राधे राधे फ्रेंड्स, अधिक मास में पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा कैसे करेंगे अधिक मास में, और 33 बाती का दीप दान कैसे करेंगे, और कितने दीप दान करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा में, कितने दीप दान करेंगे, हवन कैसे करेंगे सरल विधि से, संपूर्ण पूजा विधि आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और इस दिन क्या चीज़ दान पुण्य करेंगे और दान कब करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, पूर्णिमा दिन सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान कर लीजिएगा। स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, इसलिए कि गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है पूर्णिमा के दिन। और घर पर अगर स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा, या फिर आसपास गंगा नदी हो तो वहाँ भी जाकर आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर पूजा की चौकी लगाएंगे वहाँ अच्छे से साफ सुथरा कर कर पूजा की चौकी लगाएंगे। पूजा की चौकी पर शुभ रंग के कपड़े का आसन देंगे, लाल पीले रंग का पुष्प का आसन देकर लक्ष्मी नारायण भगवान जी को विराजित करेंगे। साथ ही गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे, और साथ ही हम कथा की पुस्तक भी रख लेंगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा की पुस्तक भी हम रख लेंगे पढ़ने के लिए, कथा की पुस्तक। और शंख हो आपके घर में तो शंख भी रख लीजिएगा पूजा में, इसलिए कि विष्णु भगवान जी के पूजा में शंख रखी जाती है। अगर हो तो रख लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद चावल से हम अष्टदल कमल बना रहे हैं। अगर आप कलश स्थापन करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापन भी कर सकते हैं, या फिर बिना कलश स्थापन के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो चावल से अष्टदल कमल बना रहे हैं। और दीप दान देखिए, 33 बाती का दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व है, और ख़ास करके पूर्णिमा तिथि में दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और पूर्णिमा का पूजन कैसे करेंगे और दीप दान कैसे करेंगे, तो पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए देखिए। और ये कलावा का तार गिनकर हम 33 बाती का बत्ती का दीपक तैयार कर रहे हैं। 4 मुख का दीपक है, और चारों में 33 बाती हम लिए हैं। ठीक है, अलग अलग करके 33 बाती लिए हैं। 4 मुख का दीपक इसलिए लिए हैं कि देखिए, जो भी कोई भी पूजा हो तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, और पूर्णिमा के दिन होती है लक्ष्मी नारायण जी की पूजा, और साथ में चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। तो पूर्णिमा के दिन जो है ना, विशेष रूप से जैसे कि आप जो इन घर पे जैसे पूजन कर रहे हैं तो 4 मुख का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, और एक गणेश जी के नाम से 33 बाती का दीपक तैयार कीजिएगा, 33 बत्ती का, और एक विष्णु भगवान जी के नाम से, और एक लक्ष्मी माता का, और एक चंद्रदेव के नाम से। ठीक है, तो 4 दीपक इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा, 4 मुख का, और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक देखिए, आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल से भी। और सभी बाती को अच्छा से हम घी में भिगो लिए हैं ताकि अच्छे से प्रज्वलित हो। तो देखिए, घी हो तो घी से कर लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसलिए भगवान तो सबसे पहले हमारे भाव देखते हैं, हम किस भाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो बस जो हमारे पास रहेगा उसी से हम करेंगे। घी हो तो घी से कर लेंगे, या फिर तिल के तेल से कर लेंगे। और चारों दीपक एक एक करके हम प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले हम दीपक ही प्रज्वलित कर लेंगे, ठीक है, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो चारों बाती को हम प्रज्वलित कर लिए हैं। स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लेंगे, और उसके बाद हम सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान जी को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। और शंख में भी हम जल चढ़ा लेंगे, खाली शंख नहीं रखी जाती है, जल हमेशा भर कर रखी जाती है पूजा में। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे। गणेश जी की पूजा वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, या सरल विधि से वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, और अक्षत समर्पित कर लेंगे। तो देखिए, यह पूजन जो है ना, आप शाम में भी कर सकते हैं गोधूली वेला में, या फिर सुबह भी कर सकते हैं, दोनों टाइम। व्रत अगर आप कीजिएगा तो व्रत में मीठा खाया जाता है, रात्रि में चंद्रमा पूजन के बाद ही व्रत खोली जाती है। ठीक है, और पूजन में आप सुबह भी यह पूजा कर सकते हैं, या फिर शाम में भी पूजा कर सकते हैं।
गोधूली बेला में, दोनों टाइम ही आप पूजन कर सकते हैं। सुबह पूजा अगर कीजिएगा तो शाम में उसी चौकी पर फिर से आप जोत बत्ती कर लीजिएगा और भोग लगा दीजिएगा। जो भी आप मीठा में भगवान के लिए मतलब घर में बनाइएगा पूजा में चढ़ाने के लिए, तो वो आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम विष्णु भगवान जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं। लक्ष्मी माता को भी वस्त्र समर्पित कर दिए हैं पीला वाला चंदन से। विष्णु भगवान जी को तिलक कर रहे हैं, पुष्प समर्पित कर ले रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी की पूजन करने से पूर्णिमा के दिन घर में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी हमारा जो मनोकामना रहता है, जिस भी इच्छा से व्रत करते हैं और पूजन करते हैं लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी के, वो सारी मनोकामना, सारी इच्छा पूर्ण होती है। जनेऊ समर्पित कर लिए हैं विष्णु भगवान जी को और तुलसी पत्ता समर्पित किए हैं विष्णु भगवान जी को, और शंख में भी तिलक कर लेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा ले रहे हैं। माता को सिंदूर लगाने के बाद फिर अपनी चूड़ी में भी लगाएंगे और अपनी मांग में भी लगा लेंगे हम। सुहागनों को जब भी पूजा मतलब सुहागन जब भी पूजा करें देवी माता का, तो माता को लगाने के बाद अपनी मांग में ज़रूर लगाएं। उसके बाद देखिए माता को सुहाग की सामग्री जितना आपसे हो सके 2 तरह 4 तरह अगर रखा हुआ हो आपके पास नया तो चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि पूर्णिमा की पूजा है और अधिक मास में जो पूर्णिमा पड़ती है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर हो तो चढ़ा लीजिएगा और चढ़ाने के बाद आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में चढ़ाया हुआ माता का आशीर्वाद रहेगा उसमें, तो घर परिवार में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भोग समर्पित किए हैं, खीर का भोग खीर बनाकर और सबसे पहले गणेश जी को भोग समर्पित किए हैं, फिर विष्णु भगवान जी को जल का भोग लगाए हैं और खीर का भोग लगा रहे हैं, फल का भोग लगा रहे हैं। जो भी फल आपके पास हो सीजन का चढ़ा लीजिएगा, 2 तरह 4 तरह 5 तरह का जो भी हो चढ़ा लीजिएगा। गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देंगे, सिर्फ विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देंगे। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ कमी रहती तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती। बाद में ये दक्षिणा दान कर देंगे, इसलिए कि पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे, हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लेंगे। तो पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। पूजा करने के बाद आप सीधा निकाल कर दान कर सकते हैं। उसके ऊपर जो पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो भी रख कर दान कर दीजिएगा। सीधा में आप जो भी मतलब आटा चावल दाल जो आप दान करना चाहते हैं दान कर सकते हैं। दान हमेशा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार किया जाता है। और देखिए ये गाय के गोबर से बने हुए कंडे हैं, वही लिए हैं हमने, छोटा सा टुकड़ा लिए और उसके ऊपर हम घी डाल दिए ताकि अच्छे से प्रज्वलित हो। और कपूर लिए हैं, कपूर रखकर हम प्रज्वलित कर लेंगे, छोटा सा हवन कर लेंगे। पूर्णिमा के दिन जो है ना हवन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इससे घर में लक्ष्मी आती है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो सब हट जाती है। तो अगर हवन सामग्री हो तो हवन सामग्री से कर लीजिएगा, या फिर लौंग इलायची से, हरी वाली इलायची हो गया, लौंग हो गया, फूल वाली लौंग से और घी से। अगर घी नहीं हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ हरी इलायची लौंग और से कर लीजिएगा। और विष्णु भगवान जी का मंत्र का जाप करते हुए कर लीजिएगा। कोई मंत्र अगर आपको याद नहीं हो तो बस आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से बोलते हुए कम से कम 5 बार ज़रूर से ज़रूर आहुति देते हुए आप हवन कर लीजिएगा। घी से ही कर लीजिएगा या फिर लौंग इलायची से कर लीजिएगा। कपूर प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। अगर कंडे नहीं हो, ओपले नहीं हो तो सिर्फ कपूर प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, हरी इलायची लौंग रखकर। उसके बाद आरती कर लेंगे। आरती के लिए आप एक और दीपक तैयार कर लीजिएगा, या फिर आप जो है ना कपूर से भी कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान जी की आरती गाते ओम जय जगदीश हरे, तो इस तरह से आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। और कथा की पुस्तक में भी आरती लिखी भी रहती है, उससे भी देखकर आप आरती कर सकते हैं, या फिर आरती याद हो तो आरती गा लीजिएगा। और उसके बाद आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि अगर जाने अनजाने में कुछ भी पूजा में गलती हो गया हो प्रभु लक्ष्मी माता तो क्षमा कीजिएगा।
और आपकी जो भी कामना है वो प्रभु से कहिएगा। और रात्रि में चंद्रमा की पूजन कीजिएगा। व्रत अगर आप कीजिएगा तो रात्रि में चंद्रमा की पूजन कीजिएगा। चंद्रदेव को जल चढ़ाइएगा। जल में थोड़ा सा आप दूध मिला लीजिएगा, इसलिए चंद्रमा की पूजन में सफ़ेद चीज़ चढ़ाई जाती है, इसलिए दूध मिला। रात्रि में चंद्रदेव की पूजन करने के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आप व्रत कीजिएगा तो व्रत में मीठा खाया जाता है। एक टाइम आपको अनाज खाना है। चंद्रदेव की पूजन करने के बाद एक टाइम अनाज खाना है रात्रि में। और दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो फल फ्रूट भी खा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं आप, इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चाय पानी फल फ्रूट खा सकते हैं। रात्रि में चंद्र पूजन करने के बाद ही आप जो है ना कुछ मीठा अनाज खा लीजिएगा। और अगले दिन आप जो है ना जैसे नमक अगले दिन ग्रहण कीजिएगा। व्रत वाले दिन नमक ग्रहण नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा ज्ञानवर्धक है, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लक्ष्मी माता की जयकारा और विष्णु भगवान जी की जयकारा ज़रूर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और देखिए, सीधा उसी दिन दान कर दीजिएगा। दिन में कभी भी आप दान कर सकते हैं। अगर सुबह में पूजा कर भी लिए हैं तो भी, या फिर शाम में अगर आप पूजन कर रहे हैं तो भी दिन में आप सीधा दान कर सकते हैं। किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। सुहाग की सामग्री आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिन में आप कभी भी सीधा निकाल कर दान कर लीजिएगा। फल फ्रूट अनाज इन चीज़ों का, इससे ज़्यादा आप वस्त्र का दान कर सकते हैं। जो देखिए, दान जो होती है अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार की जाती है। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना दान कर लीजिएगा। अन्न का दान आप इतना कीजिएगा जितना कि कम से कम 2 लोग का पेट अच्छे से भर सके, इतना अनाज का दान करना चाहिए। उससे ज़्यादा आप जितना दान करना चाहे उतना दान कर सकते हैं, ठीक है। और पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा। पूर्णिमा के दिन पूजा की चौकी नहीं उठाइएगा, अगले दिन उठाइएगा। इसलिए कि शाम में पूजन करने के बाद, रात्रि में पूजन करने के बाद रात्रि में पूजा की चौकी नहीं उठानी चाहिए। राधे राधे।